नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। मैं हूं ज्ञानेंद्र। 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा अपनी अपनी पार्टी की मजबूती को लेकर के तरह तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। देखा जा रहा है लगातार जेडीयू में एक के बाद एक कई ऐसे लोग हैं जो लगातार जेडीयू का दामन थाम रहे। अभी डॉक्टर मनीष हैं, वो भी आज जेडीयू का दामन थामा है। इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या देख करके आपने जेडीयू का दामन थामा है? नीतीश कुमार शुरुआत से ही मेरे जो है प्रेरणा स्रोत रहे हैं और जब से मैं होश संभाला हूँ तब से दोनों एरा बिहार का देखा। जो 90s वाला एरा था वो भी देखा, 90s के बाद का जो नीतीश कुमार का जो एरा है वो भी देखा। दोनों के एरा में लगता है दो युग का फ़र्क है ना, एक अच्छा एक युग और एक बुरा युग। तो उसी तरह के इसमें मैं शुरुआत से ही जो है ना इंस्पिरेशनल एक जो ऑरा जो रहता है वो नीतीश कुमार को मानता आ रहा हूँ, है ना। नीतीश कुमार का बिहार के डेवलपमेंट में जितना अच्छा योगदान है उतना अच्छा योगदान शायद ही किसी का बिहार के राजनीति में रहा होगा। आज भी जो डेवलपमेंट आप चाहे वो सड़कें हो या शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, किसी भी तरह की आप योजनाओं को देखेंगे, अगर वो कहीं भी पब्लिक तक अगर वो पहुंच पा रही है तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का बहुत योगदान है ना। और आज जिस बिहार में हम लोग रह रहे हैं, इस बिहार की कभी कल्पना भी नहीं किए थे 90s में कि इस तरह का भी बिहार होगा। आज जिस तरह का बिहार है, जिस तरह से अमन चैन से लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, है ना। बस वही है, योजनाएं जो हैं वो अच्छी योजनाएं चलती हैं और पब्लिक तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लग जाता है ना। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं, रफ़ीगंज, औरंगाबाद, उस क्षेत्र में जो है सारी योजनाएं जो मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई जा रही हैं वो योजनाएं या सेंट्रल की जो केंद्र की जो योजनाएं हैं वो पब्लिक तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे। आपने कहा सर योजना की बात, तो योजना लगातार मुख्यमंत्री चला रहे हैं और आप उन्हें अपना प्रेरणा बता रहे हैं। तो ऐसे में 2090 की बात कर रहे हैं, 2090 से 5 के दशक के बाद की अगर बात कर रहे हैं, तो आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि पहले और आज में काफ़ी अंतर है, तो फिर आप इतना विलम्ब क्यों किए जेडीयू का सदस्यता लेने? मैं तो बच्चा था, बचपन से देखता आ रहा हूँ। मैं जब पढ़ाई ख़त्म किया तो पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मुझे लगा कि अगर मुझे सोसाइटी में कुछ योगदान देना है तो मुझे कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ना चाहिए। और उसके लिए नीतीश कुमार इससे जुड़ने के अलावा मेरे पास कोई, क्योंकि बचपन से ही मेरे वो इंस्पिरेशनल ऑरा रहे हैं, तो हम हमेशा से चाहते थे कि हम इनके साथ जुड़ के कुछ काम करें। अब हम जब काम करने के लायक हो गए हैं तो आज हम इनसे जुड़ने के लिए आए हैं। और प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छे से हम लोगों को पार्टी में ज्वाइन कराया और बोले कि हम लोग साथ देंगे। और आपके क्षेत्र में नीतीश कुमार के द्वारा चलाई गई कौन कौन सी योजनाएं जो है अभी तक पूरी तरह से धरातल पे उतर चुकी है या कुछ बाकी भी है? नीतीश कुमार की जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे जो बेरोज़गारी का जो स्किल इंडिया वाला जो योजना है, या जो जितना भी जो नल जल योजना है, नल जल योजना का तो मीटर तक लग गया है ना। लेकिन कहीं कहीं जो है वो है कंप्लेंट है, तो कंप्लेंट तो भाई कोई भी योजना रहता है तो उसके जो है ना प्रॉन्स काउज रहते हैं, तो वो धीरे धीरे करके वो सुधर जाएगा। कम से कम वो योजना धरातल पे आई तो 2025 के चुनाव को लेकर के आप लोग किस तरह से रणनीति बनाएंगे जो अपने क्षेत्र में एक बार फिर से नीतीश कुमार का वहाँ पे परचम लहराएगा? हम लोगों के क्षेत्र से बेशक जो है वो जनता दल यूनाइटेड का जो है वो परचम लहराएगा, क्योंकि हम लोग जो है अब जन जन तक जाएंगे और इनकी योजनाओं को बताने का काम करेंगे। जितना भी वंचित जगह है या कह लीजिए कि जहाँ तक जो है वो पहुँचा नहीं है योजना, वहाँ तक हम लोग जो है जाके हम लोग उनको ये बताएंगे कि योजना है और ये आपको मिलना चाहिए, और नहीं होगा तो हम लोग जो इसमें हेल्प होगा वो करेंगे उनको। इस बार 2025 का जो लक्ष्य रखा गया है 225 सीट से अधिक जीतने का एनडीए का, उसमें आप लोग कितना समर्थन करेंगे किसी भी पार्टी के, वो जो आपके एनडीए के घटक दल के जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए? वो तो गठबंधन का फैसला तो पार्टी का रहता है, उसमें हमारा नहीं। लेकिन हम लोग जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र से जो है हम लोग 100% जो है ना माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ हैं।
तो जैसा कि आपने सुना, ये डॉक्टर मनीष हैं और ये रफ़ीगंज से हैं और इनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इनके प्रेरणा स्रोत हैं और जिसके कारण ही आज इन्होंने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की है। और इनका कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा चलाए गए योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाना है, वो हमारा उद्देश्य है। जहां तक ये योजना का लाभ लोगों को नहीं मिला है, जन जन तक पहुँचाएँगे और आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में अपने क्षेत्र में एक बार फिर से एनडीए का बड़ी बहुमत के साथ परचम लहराएंगे। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।